राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथ कर माखन निकाल रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए, दूध पीने की जिद करने लगे। उनका ये मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। वो ये भी भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने को रखा है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर दूध रखा हुआ है तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वही छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्हें वहां पड़े मक्खन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। जब ये यशोदा मैया वापस आए तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ पड़ा है। जहाँ देखो वही माखन गिरा हुआ दिखाई देता है। अब क्रोधित होने की बारी मैया यशोदा की थी। उन्होंने सारा दिन मेहनत करके उस माखन को निकाला और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत को पानी में फेर दिया। ये सोचकर माता यशोदा को बड़ा क्रोध आता है। और फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सकता है। अंत में वे थक कर वही भूमि पर बैठ गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक हो गई है और माता थक चुकी है तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे और उन्होंने प्रेम से अपनी मैया का पसीना पूछा और कहा कि मैया इतना श्रम क्यों करती हो। इतना श्रम करने के कारण यशोदा मैया को क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की लीला ही कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना तो उन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता है। अब उन्हें क्या दंड दे। मैया यशोदा ने सोचा कि भाई अब कृष्णा को क्या दंड दे, क्या सजा दे। कृष्ण को इस ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा लेते हैं, ऐसा सोचा मैया ने। पर श्री कृष्ण को तो कोई बांध सकता ही नहीं है। उनकी एक और लीला आरंभ हो गई। यशोदा जी ने एक रस्सी उठाई। जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहते थे तो वो रस्सी उनके पेट से 2 उंगल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ दी, लेकिन रस्सी तो फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा मैया ने एक के बाद एक और रस्सी जोड़ना शुरू कर दिया, किंतु हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। मैया खींचती रही और भगवान श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी यही लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही और सारी गोपियां वहां पे देखने लग गई। श्री कृष्ण को ना तो बंधना था ना वे कभी बंधे। अंत में यशोदा मैया ने थक कर श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अंत में माता यशोदा थक गई और कृष्ण को तो आजाद कर दिया। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक गई है, उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने स्वयं को बांध लिया। मैया यशोदा नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण ने मैया की खुशी के खातिर खुद को अपने आप ही रस्सी से बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के सारे काम किए। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता तो अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे जो वास्तव में नल कुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे।
आज अंततः उनके उद्धार की बारी आ गई। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते चलते दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए और ओंकली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए और नीचे आके गिर गए। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होके उनके समक्ष लाइन वाइज खड़े हो गए भगवान के सामने, और श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने धाम पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती हिल उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में देखती है और उन्हें दोनों वृक्ष नीचे गिरे हुए दिखते हैं और कन्हैया उनके बीच में खेल रहे हैं। माता यशोदा की तो जान में जान आ गई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल अपने कन्हैया की रस्सी को खोल देती है और उन्हें मुक्त कर देती है। श्री कृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। इसी विषय में एक और कथा हमें भविष्य पुराण में मिलती है कि एक बार राधा जी उद्यान में बैठी थी, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में बड़ा विलंब हो गया, जिससे राधा जी की व्याकुलता बढ़ती गई और बहुत देर बाद जब श्री कृष्ण आए तो राधा जी क्रोध में बैठी हुई थी। श्री कृष्ण शीघ्र ना चले जाए, ये सोचकर उन्होंने उन्हें लताओं की रस्सी से बांध दिया। उन बांधने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उन पेड़ पौधों की शाखाओं से बांध दिया। अब उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजन के आने नहीं दिया, इसी कारण उनको आने में बड़ी देर हो गई। ये सुनकर राधा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा क्यों मांगती हो, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम में बंधा हुआ हूँ। उनकी ये बात सुनकर राधा जी बड़ी खुश हुई और रस्सी का नाम दाम पड़ गया और पेट का नाम उदर। रस्सी द्वारा पेट को बांधने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया, तभी से श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें जी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहेंगे। अगर कोई कमी हो तो भी बतावें, अच्छा लगे तो कम से कम आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें जी।